प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर परमेश्वर का वचन लेके आया। और जबकि आप इस चैनल पे यूट्यूब चैनल पर इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप जब सुन रहे हैं तो आप देख रहे होंगे उसी के नीचे एक सब्सक्रिप्शन का बटन है, आप उसे भी क्लिक करें और साथ ही में बेल बटन जो है उसको भी दबा दें। बेल बटन दबाने का फायदा ये कि डेली जब भी हम इस पे परमेश्वर का वचन अपलोड करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज आ जाएगा कि एक नया वचन अपलोड हो गया, आप उसे सुन सकते हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब आप इस वचन को डेली सुनते हैं तो प्लीज जरूर कमेंट करा करें। तो कमेंट करने से हमें भी हौसला अफजाई मिलेगी और हम भी इनकरेज होंगे और हमें पता लगेगा कि कौन कौन डेली परमेश्वर के वचन को सुनता है। अगर आप इस वचन को डेली सुनते हैं इस YouTube चैनल पर तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं। और मेरी आपसे प्रार्थना, इसको जरूर शेयर करा करें। ये परमेश्वर का वचन है, आप जरूर शेयर करें और आप आशीष पा रहे ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा आशीषित हों। सो आइए आज के वचन को हम लोग शुरू करेंगे। हम देखेंगे ब्रदर रोहित के साथ मिलकर भजन संहिता 23 अध्याय को देखेंगे आज। तो निकाल लेंगे भजन संहिता 23 अध्याय, उसकी एक आयत से देखेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। देखिए, दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। जैसे कि आप जानते हैं दाऊद एक चरवाहा था, भेड़े चराने का काम करता था, है ना। एक अच्छा चरवाहा था, वो भेड़े चराने का काम करता था और उसको तजुर्बा था कि भेड़ों को कैसे चराया जाता है। और आप जानते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि दाऊद जब भेड़ों को चराता था तो उसको कई बार अपनी भेड़ों को, है ना, शेरों से बचाना पड़ता था। कभी रीछ उसके क्या बोलेंगे भेड़ों के ऊपर अटैक करती थी, तो वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो शेरों से भी लड़ जाता था। कभी उसकी भेड़ें झाड़ियों में फंस जाती थी तो उनको झाड़ियों में से निकालता था, गड्ढे में गिर जाती थी, गड्ढे से निकालता था। तो दाऊद जानता था कि चरवाहे का कार्य क्या है। सो दाऊद क्या करता है, बताता है भजन संहिता 23 अध्याय में। एक बार फिर पढ़ देंगे, शायद को सुनेंगे सभी ध्यान से। क्या कहता है वो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अगर परमेश्वर मुझे चरा रहा है, अगर परमेश्वर मुझे चला रहा है तो मुझे कोई घटी नहीं होगी। दाऊद का चरवाहा उस परमेश्वर था और आप जानते हैं उसे जीवन भर किसी चीज की घटी नहीं हुई। दाऊद अपने भजनों में लिखता है, वो कहता मैंने शेर के बच्चों को भूखा देखा, शेरनी के बच्चों को भूखा देखा, लेकिन खुदा के तालिबों को, खुदा के प्रेम करने वालों को कभी भी भूखा और टुकड़े मांगते नहीं देखा। दाऊद अपने जीवन को और अपने जीवन के तजुर्बों को हमें भजन संहिता में शेयर करता है। और यहाँ वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आज सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारा चरवाहा परमेश्वर है या हम लोग किसी और चरवाहे के पीछे चल रहे हैं? जी हाँ, आज हमें अपनी जिंदगी को जांचने की जरूरत है। अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, है ना, तो और आपके जीवन में अभी भी कमी घटी है ना, अगर आज की आपके जीवन में किसी चीज की भी कमी है तो अपनी जिंदगी को जांच के देखिए, क्या आपका चरवाहा यीशु है या आप किसी और के पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह पे विश्वास करना अच्छी बात है, यीशु मसीह को प्रभु मानना अच्छी बात है, लेकिन सबसे उत्तम बात क्या है,
उस चरवाहे के पीछे चल। आज हम लोग देखें तो आज हमारा चरवाहा जो है वो परमेश्वर नहीं है। आज हमारा चरवाहा जो है वो कौन है? आज हमारा चरवाहा, मैं बताना चाहता हूं, मोबाइल है ना। अगर मैं कहूं हमारा चरवाहा मोबाइल है तो ये गलत नहीं होगा। आज पूरी दुनिया और स्पेशली आप लोग जब इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को जांच के देखिए, आज आपका चरवाहा कौन है? आज आपका चरवाहा मोबाइल बन गया। जब सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही पहले मोबाइल पे मैसेज चेक करते हैं, किस किस ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, किस किस ने फेसबुक पे मैंने फोटो डाली थी, किस किस ने लाइक किया, किस ने कमेंट किया, है ना। हम सुबह सुबह किस में लग जाते हैं? फोन पे लग जाते हैं। दिन भर में हम फोन पे ज्यादा होते हैं और अपने परिवार के साथ कम समय बिताते। फोन पे ही हम सब काम करने की कोशिश करते। सो अगर आज देखा जाए तो फोन हमारा चरवाहा है ना। कुछ समय पहले जब फोन इतने ज्यादा क्या बोलेंगे नहीं थे, उस समय टीवी चरवाहा करता था। लोग टीवी देखते रहते थे, पिक्चर्स देखते जा रहे, टीवी सीरियल देखते जा रहे, और कोई काम में ध्यान नहीं देते थे, वो उन्हीं कामों में लगे रहते थे। लेकिन आज सबसे बड़ी दुख की बात है, परमेश्वर हमारा चरवाहा होना चाहिए, लेकिन आज हमारा चरवाहा कौन है? आज हमारा चरवाहा मोबाइल फोन बन चुका है। हम मोबाइल फोन के बिना रह नहीं सकते, हमें मोबाइल फोन चाहिए। हमारे मोबाइल फोन की अगर बैटरी डेड हो जाए तो हमारी जिंदगी डेड हो जाती है। हमारे मोबाइल फोन में अगर डाटा नहीं है तो हमारी सांसें चली गई, इस तरीके का हाल होता है। आप इस बात से सहमत होंगे कि हमारा चरवाहा जो है वो कौन है? आज हमारा चरवाहा मोबाइल बन चुका है। लेकिन बाइबल कहती, ये दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की भी घटी नहीं होगी। मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। आज हमारे जीवनों में अगर कमी घटी है तो अपनी जिंदगी को हमें जांच के देखना है कि हमारा चरवाहा कौन है। हम किसके पीछे चल रहे हैं? हम किसका आदेश मान रहे हैं? मैं आपके साथ देखना चाहूंगा यूहन्ना की इंजील, उसका 10 अध्याय। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, चरवाहा मैं हूँ, सच्चा चरवाहा मैं हूँ, है ना। तो हम देखेंगे यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है। यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है। आप निकाल सकते हैं, पढ़ दीजिए। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे हो लेती है। हाँ, क्या आज हम अपने चरवाहे के पीछे पीछे चल रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है, हमारा चरवाहा कौन है? क्या हमारा चरवाहा परमेश्वर है या दुनिया की चीजें हैं? जैसे मैंने उदाहरण दिया मोबाइल। एक मोबाइल एक बहुत बड़ी शैतान की तरफ से क्या बोलेंगे, एक दी हुई उपलब्धि है, जो अच्छी तो है, जिसके द्वारा हम वचन तो सुन रहे हैं। अभी इस मोबाइल के द्वारा ही हम वचन सुन रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी अच्छी है। पर लेकिन ये टेक्नोलॉजी ने क्या कर लिया है? इस टेक्नोलॉजी ने परमेश्वर की महिमा को ले लिया है, और आज हम ज्यादा से ज्यादा समय इसके ऊपर बिताना पसंद करते हैं रेदर देन इस मोबाइल के द्वारा। आप देखेंगे इस मोबाइल के द्वारा कई परिवार टूट गए। परमेश्वर के साथ तो रिश्ता टूटा ही टूटा है। आज इस मोबाइल के द्वारा कई परिवार टूट गए, क्योंकि मोबाइल के हर व्यक्ति परिवार के हर व्यक्ति के पास आज क्या है? मोबाइल है। पापा के पास भी मोबाइल है, मम्मी के पास भी मोबाइल है, बच्चों के पास भी अपना मोबाइल है, और सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। अब देखें, अपनी जिंदगी को जांच के देखें। अगर आप फैमिली में हैं, है ना, रहते हैं, तो आपकी फैमिली में अगर सबके पास मोबाइल, तो सभी के सिर पर लगे रहते हैं। एक कमरे में बैठे लेकिन मोबाइल पे लगे, उनका ध्यान कहाँ है? मोबाइल पे। बात करते एक दूसरे से, मोबाइल को देख कर करते। सो आज बड़े दुख की बात है कि मोबाइल के द्वारा, दुनिया की चीज के द्वारा परिवार टूट रहे हैं। परमेश्वर से तो रिश्ता टूट ही चुका है। लेकिन दाऊद क्या कहता है ना? दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, 4 आयत पढ़ देंगे, 10 की 4 फिर से पढ़ देंगे, क्या कहता है वो।
सुना 10 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ देंगे। और जब वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वह उसका आगे, शब्द जानती है। हाँ, आज सवाल है क्या हम उसके शब्द को पहचानते? वो कहता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। आज भेड़े क्या उसका शब्द पहचानती हैं? हम किसकी सुनते हैं? हम किसकी सुनना चाहते हैं? जिसके पीछे हम चल रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? जब तक आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे, जब तक यहोवा आपका चरवाहा नहीं होगा। चरवाहे का मतलब क्या है? जो आपको लीड कर रहा है ना? चरवाहे का काम है वो अपनी भेड़ों को क्या करता है? लीड करता है। तो यहां पर भी यीशु मसीह कहता है चरवाहा अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द सुनती है। तब दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा। चरवाहा का मतलब क्या है? वो मेरा लीडर है, जिसको मैं फॉलो करता हूं तो मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात की, भेड़े उसके शब्द को सुनती हूँ, पहचानती हूँ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं? हम अपने फोन की रिंगटोन को बड़े अच्छे तरीके से पहचानते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर की आवाज को, अपने चरवाहे की आवाज को नहीं पहचानते। और ना पहचानने के कारण, है ना, हम ना पहचानने के कारण हम क्या हैं? भटके हुए। जिस चीज के साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, आप उसकी आवाज को पहचानते हैं, है ना। अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, कल को वो अगर किसी के फोन से, मेरे फोन से भी आपको फोन करेंगे, तो अगर वो हेलो ही बोलेंगे, आप उनकी आवाज को पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ संगति करते हैं। तो बाइबल बताती है, यीशु ने कहा भेड़ें उसके पीछे चलती हैं क्योंकि उसके शब्द को पहचानती हैं। क्या आज आप अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं? सच्चा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। क्या आज आप उसकी आवाज को पहचानते हैं? अगर आप उसकी आवाज को पहचानेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे, तो आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, उसकी आवाज को पहचानते कैसे हैं? कैसे पहचानेंगे? एक बच्चा अपनी माँ की, अपने पिता की आवाज को कैसे पहचानता है? क्योंकि जब वो डेली अपने माता पिता के साथ संगति करता है, तभी वो उनकी आवाज को पहचान सकता है। सेम वे, जब आप अपने चरवाहे के साथ, जब आप अपने परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तभी आप उसकी आवाज को पहचानेंगे। कितने लोग हैं जो यीशु को प्रभु मानते हैं, यीशु के लिए, यीशु से प्रार्थना करते, यीशु के लिए चर्च जाते, यीशु की बाइबल को पढ़ते, सब काम करते, लेकिन आज बड़े दुख की बात है, वो उसकी आवाज को नहीं पहचानते। वो उसकी आवाज को नहीं पहचानते। वो अपने जीवन में डिसीजन नहीं ले पाते। वो अपने जीवन में पूछते हैं, है ना, कभी अपोस्टल्स के पास जाएंगे, कभी प्रॉफिट्स के पास जाएंगे, कभी किसी के पास जाएंगे आवाज सुनने के लिए, पूछने के लिए कि हम ये काम करें या न करें। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर आपका चरवाहा है। आपको उसकी आवाज को पहचानना है, आपको उसके पीछे चलना है। तो अगर आप उसके साथ समय बिताएंगे, तभी आप उसकी आवाज को पहचान सकते हैं। तभी आप जान सकते हैं वो क्या करना चाहता है। वो तभी आप जान पाएंगे कि उसकी मर्जी क्या आपके जीवन में, है ना। आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बाइबल पढ़ते, चर्च जाते, खुदा के लोगों की इज्जत करते, खुदा के वचन की इज्जत करते। ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या हम खुदा की आवाज को पहचानते हैं? सवाल ये है, हम कितना समय बिताते हैं उसके पास, हम कितना समय उसके चरणों में बिताते हैं। सबसे बड़ी बात ये, जब तक आप अपने चरवाहे को फॉलो नहीं करेंगे, आपके जीवन में जो घटी है वो पूरी नहीं होगी। वो घटी कभी पूरी नहीं होगी। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं,
परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करना जानता है। अगर आज बीमारी में, वो आपको चंगा कर सकता है। अगर आप परेशानी में, वो आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। आप चाहे किसी भी तरीके की समस्या में है, वो आपको उस समस्या में से निकाल सकता है। लेकिन वो तब होगा जब यहोवा आपका चरवाहा बनेगा। और यहोवा आपका चरवाहा तब बनेगा जब आप उसके पीछे चलेंगे और उसकी आवाज को पहचानेंगे। आज हम दुनियादारी की बातों में, दुनियादारी के कामों में इतने ज्यादा बिजी हो गए, इतने ज्यादा क्या बोलेंगे समय बिताने लग गए हैं कि हमारे पास अपने परमेश्वर के लिए समय नहीं है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं। आज दिन भर में हमें ये काम करना है, वो काम करना है, इसका काम करना है, और ऐसे ही करते करते पूरी शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और रात को भी हम लेट सोते हैं, सुबह फिर वही उठते हैं। हमारे पास दिन भर के कामों के में हम बिजी रहते हैं, दिन भर के कामों को हम करते हैं, लेकिन हमारे पास अपने परमेश्वर के लिए समय नहीं होता। हम अपने परमेश्वर के लिए समय नहीं बिताते। आप इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और आप डेली परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत तौर पे, है ना, व्यक्तिगत तौर पे कितना समय बिताते हैं, ये चीज मायने रखती है। मैं आज आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं कि आप अपने चरवाहे के साथ समय बिताएं। जब तक आप अपने चरवाहे के साथ समय नहीं बिताएंगे, आप उसको पहचान नहीं सकते, आप उसको जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। जब तक आप उसको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप उसको कैसे फॉलो करेंगे, है ना। आज हम जोश जोश में परमेश्वर का वचन सुन के प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए होता है। उसके बाद फिर हम ठंडे होके बैठ जाते हैं। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम लोग अपने परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। हम लोग, हमारा रिश्ता अभी तक अपने परमेश्वर के साथ नहीं है ना। लेकिन जब हम लोग भजन संहिता 23 अध्याय पढ़ते हैं, तो दाऊद यहाँ पर अपने रिलेशनशिप के बारे में, परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कहता है, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ कहता है। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। उसका रिलेशन क्या है? उसका चरवाहा कौन है? उसका चलाने वाला, उसे लीड करने वाला, उसे गाइड करने वाला कौन है? आज परमेश्वर है। और वो कहता मुझे कुछ कमी नहीं होगी। क्यों? आगे बताता है, कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है ना। और कहता है वह मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास लेके जाता है। और फिर कहता है वह मेरे जी में जी लेके आता है, धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। देखिए, परमेश्वर जब आपका चरवाहा हो जाएगा तो वो आपको क्या करेगा? वो आपको हरी हरी चराइयों के पास लेके जाएगा। और कहता है वो मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले जाएगा। एक भेड़ जो है उसको घास चाहिए और उसको पीने के लिए पानी चाहिए। ये उसकी नीड है, ये उसकी जरूरत है। और आज आप जब परमेश्वर की भेड़ हो तो आपकी जो जरूरतें हैं, चाहे वो जिस्मानी है, शारीरिक है, चाहे वो आत्मिक है, वो आपकी सभी जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। एक भेड़ की जरूरत क्या है? उसको घास चाहिए, उसको पानी चाहिए। तो आज आपकी क्या जरूरत है? आज आपको शारीरिक जरूरतें हैं, आपकी आत्मिक जरूरतें हैं। वो आपकी शारीरिक और आत्मिक जरूरतों को पूरा करेगा। और वो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होके चलूं, है ना, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आज आपके जीवन में चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए, ये अंधकार से भरी हुई तराइयां हैं, वो कहता है तब भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। आज क्या आपका चरवाहा परमेश्वर है या आप किसी और के पीछे चल रहे हैं? है ना। हम यीशु मसीह को तो प्रभु मानते हैं, हम लोग चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन आज हम किसको फॉलो कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, कहता जहां तेरा धन है
वहां तेरा मन लगा रहेगा। आज हमारा मन किसके ऊपर है? आज हमारा चरवाहा कौन है? मैंने जैसे बताया, ज्यादातर लोगों का, ज्यादा क्या, ज्यादा से ज्यादा लोगों का आज चरवाहा उनका मोबाइल है। और दूसरी चीज, अगर हम देखें, धन, पैसा आज लोगों का चरवाहा बन गया। कहता जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। आज ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या बोलेंगे, परमेश्वर कौन है, पर उनका चरवाहा कौन है? पैसा है। पैसा उनको चलाता है। अगर आप पैसा दिखता है तभी वो काम करते हैं, पैसा नहीं है तो काम नहीं करेंगे। आज पैसे के द्वारा ही रिश्तेदारियां हैं, पैसे के द्वारा ही हर एक काम होते हैं, है ना। पैसा उनका चरवाहा बन गया है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आपका चरवाहा परमेश्वर है या पैसा है? अगर आपका चरवाहा पैसा है तो बाइबल बताती है धन जो है एक बहुत बड़ी बला है। बाइबल में सुलेमान राजा ने कहा कि मैं धरती पे एक बहुत बड़ी बला को देखता हूँ। वो क्या है? वो धन है, पैसा है। पैसे को एक बला कहा गया। बला जो होती है वो क्या, एक दुष्ट आत्मा के विषय के बारे में उसको रिप्रेजेंट किया गया है ना। उसकी उपमा की गई, और हिंदी में बोलेंगे उसकी उपमा, उसको उदाहरण देकर कहा गया कि जो धन है वो बला है ना। तो जो दाऊद के सॉरी सुलेमान कहता है, सबदेशक में कहता है कि मैं धरती पे एक ऐसी बला को देखता हूँ जिसको उसके मालिक ने अपनी हानि के लिए क्या कर रखा है, जमा करके रखा है। तो धन जो है एक बला है आज, लेकिन लोगों का मन कहाँ है? धन के ऊपर है। आज लोगों का चरवाहा कौन है? धन बन चुका है। सो आज अपना परमेश्वर यीशु मसीह को बनाएं। और मैं सच कहता हूं, जब आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे तो धन संपत्ति तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपको वो क्या करेगा? आपको वो हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, और वो आपको हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा। वो आपको सुखदायी जल के झरनों के पास लेके जाएगा। चाहे आप घोर अंधकार से भरी तराइयों में, यानी ट्रायल्स में, प्रॉब्लम्स में भी होके चलेंगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप मुश्किलों में, परेशानियों में जाते हैं तो आपके करीबी जो हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप खड़े होते हैं, वो सब आपका साथ छोड़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुरे समय में पैसा भी काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अगर आप बुरे समय में और प्रॉब्लम में गुजरेंगे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। तो अपने चरवाहे को, है ना, अपने चरवाहे को सही चरवाहा बनाए। और दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाए, आपको किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। उसके बाद वो 5 आयत में, सॉरी उसी में 4 आयत में कहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरा सोटा और तेरी लाठी। अब देखिए, सोटे और लाठी का काम क्या है? सोटे और लाठी का काम है डिसिप्लिन करना, डंडे के द्वारा। आप कभी आपने चरवाहा देखा होगा, वो क्या करता है? अपनी भेड़ों को डंडे के द्वारा डिसिप्लिन करता है। उसकी भेड़ें डंडे के इशारे को जानती है। अगर वो डंडा उठाता ही है तो भेड़ें अपने आप ट्रैक पे आ जाती है ना। तो डंडा जो है वो किसके लिए है? डिसिप्लिन करने के लिए है। कह रहा तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चरवाहे की लाठी, अगर बात करें, चरवाहे की लाठी जो है भेड़ों को रास्ता दिखाने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए है। और आज चरवाहे की जो लाठी है, हमारा चरवाहा जो यीशु है, उसकी लाठी क्या है? उसका वचन है। ये वचन एक लाठी के समान है जो हमें मार्ग दिखाता है ना। मूसा के हाथ में क्या थी? परमेश्वर ने पूछा तेरे हाथ में क्या? वो बोलता मेरे हाथ में लाठी है। क्यों? क्योंकि वो चरवाहा था, वो भेड़ों को चराता था। और उसी लाठी ने आगे क्या किया? इजराइलियों को मार्ग दिखाया। और आपको पता है, जब लाल समुंदर 2 भाग हुआ तो परमेश्वर ने क्या कहा? जो तेरे हाथ में लाठी है उसको आगे बढ़ा दे। और जब उसने अपनी लाठी को आगे बढ़ाया, बाइबल बताती लाल समुंदर 2 भाग हो गया। लाठी को आगे बढ़ाने का मतलब क्या है? जब उसने परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाया, परमेश्वर के वचन में ने लाल समुंदर को भी 2 भाग कर दिया। तो उसकी लाठी जो है वो हमें, उसकी लाठी से हमें क्या मिलती है? उसके वचन से हमें क्या मिलता है? शांति मिलती है। सो आगे देखिए क्या लिखा है। 5 आयत पढ़ेंगे, 23 की 5 पढ़ देंगे। क्या लिखा है?
तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आगे, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा हाँ जी, कटोरा उमड़ रहा है। हाँ, क्या कहता है वो? तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है ना? हमारा सताने वाला कौन है? हमारे बैरी। हमारा बैरी कौन है? शैतान। वो शैतान के सामने क्या करता है? हमारे लिए मेज बिछाता है ना? और उसके बाद क्या कहता है? तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो तेल जो है, तेल के द्वारा, मैंने आपको बताया, तेल के द्वारा अभिषेक होता है। और आज वो तेल कौन है? वो पवित्र आत्मा के विषय में बात करता है। तूने मुझे पवित्र आत्मा दिया है और मेरा कटोरा क्या कर रहा है? उमड़ रहा है। और आगे क्या कहता है वो? शायद पढ़ेंगे। 23 की 6 पढ़ देंगे एक बार। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। देखिए क्या बोलता है? निश्चय। निश्चय का मतलब क्या है? पक्का फेथ है उसको, पक्का विश्वास है उसको। क्या कहता है वो? निश्चय। निश्चय का मतलब क्या है? पक्का विश्वास। उसको पक्का विश्वास है कि करुणा, भलाई और करुणा जीवन भर उसके साथ साथ बनी रहेगी। ये फेथ, ये विश्वास उसको क्यों है? क्योंकि उसका चरवाहा जो है वो कौन है? उसका चरवाहा यीशु मसीह है ना? कहता मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आज दाऊद का भरोसा, आज दाऊद को इतना विश्वास क्यों है, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, इतना निश्चय क्यों है कि भलाई और करुणा जीवन भर उसके साथ साथ बनी रहेगी? क्योंकि उसने अपने जीवन में अपना चरवाहा परमेश्वर को बनाया। तो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आज आपका चरवाहा, आप कह सकते हैं कि मेरा चरवाहा यहोवा है ना? इस वचन को हम कई बार क्लेम करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, पर अपने अंदर झांक के देखिए, सच में जांच के देखिए, क्या आज आपका चरवाहा परमेश्वर है या आप किसी और के पीछे चल रहे हैं? है ना? मैंने उदाहरण दिया, आज लोग मोबाइल को चरवाहा बना बैठे हैं। आज लोग धन को अपना चरवाहा बना बैठे हैं। आपने अपना चरवाहा किसको बनाया है? मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अपने चरवाहे को सही करें, सही चरवाहे को चुने। और सही चरवाहा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु ने कहा सच्चा चरवाहा, सही चरवाहा मैं हूं, क्योंकि सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। आज हमें दुनिया की चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, दुनिया की चीजों के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। आज हमें अपने चरवाहे को बदलने की जरूरत है। और अपने चरवाहे को बदलने की, यानी कि यीशु को चरवाहा बनाने की जरूरत है। जब आप यीशु को चरवाहा बनाएंगे तो तब आप कहेंगे कि यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। सच में जब परमेश्वर आपका चरवाहा बन जाएगा, जब परमेश्वर के वचन के पीछे आप चलेंगे, उसकी मर्जी के अनुसार जीवन जिएंगे, आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी। वो आपको शांति भी देगा, वो आपको आनंद भी देगा, और वो आपके अंदर अपने अपने वरदानों को भर देगा, अपनी चंगाई को भर देगा। वो जो कुछ की चीज की कमी है आपके जीवन में, उन सब चीजों को वो पूरा कर देगा। लेकिन वो तब होगा जब आप अपना चरवाहा सही करेंगे, आप परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाएंगे। मुंह से बोलने से नहीं, अंदर से भी काम होना चाहिए। ठीक है ना? मुंह से, बाहर से ना बोले कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हम बाहर से ही बोलते हैं, लेकिन हम सच में अंदर से हम किसी और को फॉलो करते हैं। सो आज आप अपने चरवाहे को बदलें। अगर पैसा आपका चरवाहा है तो यीशु को चरवाहा बनाएं। अगर मोबाइल आपका चरवाहा है तो यीशु को अपना चरवाहा बनाएं। अगर आप किसी और चीज को फॉलो कर रहे हैं, उसे छोड़कर यीशु मसीह को फॉलो करें, उसके पीछे चले।
जैसा उसका वचन कहता है वैसा जीवन चले। और मैं बताना चाहता हूँ, आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी। वो आपको हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा और सुखदायी जल के झरनों के पास लेके जाएगा। चाहे बुरा समय आए, है ना, कोरोना का समय हमेशा हम याद रखेंगे। कोरोना का समय बुरा समय रहा। हमने अपनी जॉब्स को खोया, अपने बिजनेस को खोया, अपने और भी लोगों को, अजीजों को खोया। कितना नुकसान को देखा हम लोगों ने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यहोवा आपका चरवाहा है तो आपको कोई घटी नहीं होगी। चाहे आप कोरोना जैसी महामारी, अभी तो एक आई, अभी और महामारियां आनी है, और भी बड़ी से बड़ी महामारियों में भी, अंधकार से भरी हुई तराइयों में से भी होके गुजरेंगे, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके साथ रहेगा। तो यहोवा को, परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाए और उसकी आवाज को पहचाने, समय बिताएं उसके साथ। आप उसके साथ समय बिताएंगे तब ही आप उसकी आवाज को पहचानेंगे। सो प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु चाहता है कि वो आपका चरवाहा बने। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ करता हूं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। और समय में हमने जाना है प्रभु कि दाऊद ने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। सो आज खुदावंद, जब हम ये आपको विश्वास करते हैं, जब हम आपको प्रभु मानते हैं, जब हमने आपके नाम से बपतिस्मा लिया है प्रभु, लेकिन हम किसी और के पीछे चल रहे हैं, तो हमें क्षमा करिए प्रभु। हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, हम आपको अपना चरवाहा मानते हैं, हम आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। सो प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु, और हमारे जीवन में जो कमी घटी है उसको पूरा करें प्रभु। अगर हम लोग इस समय अंधकार से भरी हुई तराइयों में हैं, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, बीमारी में है, तकलीफों में है, कलेशों में है, किसी भी तरीके से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, और कर्जे से दबे हुए हैं, सो परमेश्वर आज हमें चरवाही के मानिंद आप उन जगह से, वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की झाड़ियों में से निकालें, उस समस्या के गड्ढे में से निकालें और अपने मार्ग में हमें चलाएं। हम आपके पीछे चलना चाहते हैं और आपकी आवाज को पहचानना चाहते हैं प्रभु। हम सबसे बात करें, हम सबकी सहायता करें प्रभु। आपका अनुग्रह हम सबके ऊपर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन।